नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेन ट्रेड। आपका जो चैप्टर 1 का एक टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, उसमें क्या है, इंडिया हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, कि पुराने टाइम में हमारा जो इंडिया था वो बहुत फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था। हाउएवर द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी, आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई थी, ठीक है, जिसने हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे कॉम्पोजिशन को, हमारे वॉल्यूम ऑफ इंडियन ट्रेड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, एडवर्सली अफेक्ट किया, उल्टे तरीके से अफेक्ट किया। द स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज़ डिस्कस्ड एज अंडर, कैसे दिखाया गया है स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सबसे पहला क्या है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कि आपका जो इंडिया से यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब जो हैं इन सब चीज़ों का एक्सपोर्टर हुआ करता था इंडिया। और एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स, जो आपके फिनिश कंज्यूमर गुड्स हैं उसका इम्पोर्टर होता था, ठीक है, मतलब कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स, ये सब चीज़ें तुम्हारे को पता ही है कि ये यहाँ से जो इंडिया है वो क्या करता था, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाया करता था, ब्रिटिशर्स बाहर भेजते थे और वहाँ से सामान बना के, फिनिश गुड्स बना के, सारा सामान बना के यहाँ पे बेचते थे, ठीक है। और मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल का मतलब कि भाई उनका अपना एक राज होता था कि भाई हमारे से ही खरीदना पड़ेगा आपको। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, उन्होंने बोला था कि भाई सिर्फ आधे से ज़्यादा ट्रेड जो है फॉरेन ट्रेड वो ब्रिटेन को ही होता था, वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज़, बहुत थोड़ा बाकी सब कंट्रीज़ के साथ अलाउड था, जैसे चाइना, साइलोन श्रीलंका में, और पर्शिया ईरान में। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल की ओपनिंग करी गई 1869 में, सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, की जो शिप्स हैं वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट रूट के लिए स्विस कैनाल खोला गया, ठीक है, बनाया गया। द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया की सारी वेल्थ जो है वो बाहर चली गई, बाहर की कंट्रीज़ में। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर रहा और इम्पोर्टर बना फिनिश गुड्स का। और इससे क्या हुआ, ह्यूज एक्सपोर्ट होने लग गया, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लग गया ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। हाउएवर एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड, एक्सपोर्ट सरप्लस जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था तो वो, वैसे तो फ़ायदे की चीज़ है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना अच्छी चीज़ है, बट हमारा रॉ मटेरियल जाता था ना कि फिनिश गुड, ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक थी। और जैसे एक्सपोर्ट सरप्लस भी था, क्योंकि चाहे एक्सपोर्ट ज़्यादा था तो भी अच्छी चीज़ थी, बट वो भी किसके लिए यूज़ होता था, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन में वो पैसा कैसे यूज़ होता था, ऑफिस सेटअप करने के लिए ब्रिटेन में, ठीक है। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, इन सब में ये सब चीज़ें यूज़ होने लग गई। तो इसके नीचे जो दे रखा है ट्रेड थ्रू स्वेज कैनाल, ये पढ़ लो। स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटर वे रनिंग थ्रू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द एस्थुमिस ऑफ स्विस एंड नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में ये स्विस कैनाल बनाया गया। तो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो गई स्विस कैनाल खोलने से, एंड मेड असेस टू इंडियन मार्केट ईजियर। द कैनाल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स बिटवीन ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो है ऑपरेट होने लग गई है, और इससे नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका के आसपास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो तुम्हारे को मैप में यहाँ पे दिखाया गया है कि डायरेक्ट जो है रूट इन्होंने निकाल दिया। स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे ये बनाया गया।